बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। आज हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि डेली लाइफ में इसको कैसे यूज़ किया जाता है और मैथ्स में जो है को हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बुक पे इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में इसने ये बताया हुआ है कि जब भी आप किसी कंपनी से किसी सेलर से कोई चीज़ खरीदते हो तो वो उसके लिए आपको कुछ वारंटी देता है, एक आपको वारंटी कार्ड दिया जाता है। अब इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट जो है वो अपनी वारंटी टाइम पीरियड तक चलेगी भी या नहीं चलेगी। सेम वे में जब हमारा क्रिकेट मैच होता है तो कोई भी बंदा जो ये जज कर रहा है कि हमारी टीम जीतेगी या हारेगी, वो कैसे कर रहा होता है उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस को देख के। जो भी हमारी टीम का ट्रैक होता है पीछे से परफॉर्मेंसेस का, उसको देख के हम कहते हैं कि हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन उसमें जो है वो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती कि हम कहेंगे भई 50% चांस है, 100% चांस है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस हम प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसकी बेस पे एक गेस देखते हैं। अब मैथ्स में क्या किया जाता है कि ये जो गेस है इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो किसी भी चीज़ के किसी भी इवेंट के अक्कर होने की जब आप न्यूमेरिकली उसको लिखोगे तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे बुक पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इन सच सिचुएशंस सिचुएशंस वो वाली सिचुएशंस की बात हो रही है कि जहाँ पे आप कोई वो कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में कि वो कैसा होगा। तो उसमें क्या होता है, व्हाट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू रिप्रेजेंट द चांस। क्या होता है कि जब ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि जब हम उस इवेंट को न्यूमेरिकली एक नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो न्यूमेरिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन उसने दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी इवेंट, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट मीन्स के जीतेंगे या हारेंगे, इसके होने के जो चांसेस हैं उसको जब हम न्यूमेरिकली लिखेंगे तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। Probability is calculated by using given formula, number of favorable outcomes divided by number of possible outcomes। इस फार्मूले का क्या मतलब है, फेवरेबल आउटकम्स हैं कि लेट्स से पहले हम पॉसिबल आउटकम्स को देख लेते हैं कि जब भी कोई मैच हो रहा है तो उसमें आपकी टीम जो है वो जीत भी सकती है और हार भी सकती है। तो ये उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, मीन्स के जीतना या हारना दोनों तरह के आउटकम्स आ सकती हैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं कि जो जिसको होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर जो आप चाहते हो कि वो हो, उसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो इसको जो मैथमेटिकली लिखा ये बन गया P ऑफ A इज़ इक्वल टू N ऑफ A। ये फेवरेबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और N ऑफ S जो है वो पॉसिबल आउटकम्स को। टीचर्स ने हर नंबर की हर जो चीज़ है उसकी प्रेजेंटेशन भी बताई हुई है। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको हम देख लेते हैं वो क्या है। सबसे पहले इसके डेफिनेशंस दी हुई हैं और उसमें भी सबसे पहले डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट। इसका क्या मतलब है, जैसे पीछे जो है वो हमने एग्जांपल देखी कि अ, कोई भी टीम जो है वो मैच खेल रही है तो वो मैच खेल है कि एक्सपेरिमेंट है जिसकी बेस पे कुछ रिजल्ट निकलेगा, वो हारेगी या जीतेगी। सेम वे में यहाँ पे से कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, द प्रोसेस विच रिजल्ट्स एग्जांपल। एग्जांपल क्या क्या ली हुई है, टॉसिंग अ कॉइन। जब भी हम प्रोबेबिलिटी बढ़ेंगे तो ये एग्जांपल्स हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। एक टॉसिंग अ कॉइन और रोलिंग अ डाइस। जो लूडो का दाना होता है उसको आप रोल करते हो, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी बेस पे कुछ रिजल्ट आएंगे। टॉसिंग अ कॉइन मीन्स कि अपने कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल जो है वो आते हैं, वो दोनों रिजल्ट्स हैं और उसको कॉइन को टॉस करना जो है वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ एन आउटकम्स की डेफिनेशन है। आउटकम्स क्या हैं, जैसे पीछे भी हमने एग्जांपल पढ़ी कि आप कॉइन को टॉस कर रहे हो। अब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। अगर आप मैच चल रहा है तो उसमें जो है वो टीम जीत भी सकती है और हार भी सकती है। ये हेड या टेल आना, जीतना या हारना, ये क्या है, ये सारे आउटकम्स हैं। सेम वे में जो डाइस था वाली एग्जांपल है, उसमें डाइस को जो है वो रोल किया जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ये सारे क्या हैं, उसके आउटकम्स हैं। जब भी एक्सपेरिमेंट होगा कुछ आउटकम्स आएँगे। उसके बाद है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम कितने टाइम से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ होगी। मीन्स के
जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो कितने टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हेड आएगा? अगर आपको जीतने के लिए हेड चाहिए तो आप ये चाहते हो कि हेड आए, तो आप जो है वो कितने टाइम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि कितने चांसेस हैं? तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फेवरेबल आउटकम। इसकी डेफिनेशन है, आउटकम व्हिच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट दैट थिंग्स टू बी हैपेंड। हम कितनी टाइम्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें कितनी जो है वो श्योरिटी है, या हमें कितनी जो है वो चांसेस लगते हैं कि ये चीज़ होगी। अगर जीतने और हारने की बात है तो हम कितने अश्योर हैं कि हम किस किस हद तक हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हमारी टीम जीतेगी या हारेगी, उसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम। बाय टॉसिंग अ कॉइन देयर इज़ वन फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग हेड और टेल। जब भी आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसमें 2 ही साइड्स हैं, मतलब हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 ही इसके आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल हेड आने के फेवरेबल चांसेस कितने हैं? 1 है। सेम वे में टेल के भी 1 फेवरेबल आउटकम है। जब हम डाइस को जो है वो रोल कर रहे हैं, तो इवन मल्टीपल्स, गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 2 मीन्स के इवन नंबर्स जो है वो 2, 4, 6, क्योंकि अब उस पर डाइस पे है ही 3 है, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 2। सेम वे में जो ऑड नंबर्स हैं, उसको भी, क्योंकि वहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5 है, तो इनके लिए भी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हैं? 3 हैं। उसके बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसका क्या मतलब है कि जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, जो आपके फेवरेबल नहीं हैं, उन सब का जब आप इकट्ठा एक करके एक सेट बना देते हो तो उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। यहाँ पे इसने एग्जांपल दी हुई है, टॉसिंग अ कॉइन बनी, कि उसमें जो सैंपल स्पेस है उसमें क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल। तो जब हमने उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दिया, इकट्ठा करके दोनों को लिख दिया, तो वो एक सैंपल स्पेस बन गई। सेम वे में जब हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो हमारी सैंपल स्पेस क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि यही 6 जो है वो उसकी साइड्स होती हैं, तो इन 6 में से ही कुछ आ सकता है। तो जब हम इन 6 को इकट्ठा करके लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगी? उसकी सैंपल स्पेस बन जाएगी। उसके बाद है इवेंट। इवेंट क्या होता है? द सेट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। एग्जाम्पल, while rolling a dice getting even number is an event। मीन्स के जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके सेट्स को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? एक इवेंट है। क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको स्टेटमेंट इस तरह से ली होगी, बट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इवेंट, बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ऑफ एन इवन नंबर। तो मतलब वो जो होना है उसका सेट्स का, रिजल्ट्स का जो सेट है, किसी भी एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट हैं उसको कहते हैं इवेंट। जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है रोलिंग डाइस की, तो उसमें से इवन नंबर्स का आना एक इवेंट है, और उसके वो कितने हैं? वो 3 हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं इनको भी हम देख लेते हैं। बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है? ये वाला बॉक्स जो है ये सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, इसमें उसने बताया हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल स्पेस हमने लिखी, एस इज इक्वल टू एच टी फॉर रोलिंग अ डाइस, तो इसमें एच जो है वो भी एक सैंपल पॉइंट है, और टी जो है वो भी क्या है? एक सैंपल पॉइंट है। तो सैंपल स्पेस का हर जो एलिमेंट है, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपने पढ़े होंगे पीछे चैप्टर में के, तो हर सेट के जो एलिमेंट होता है उसमें सैंपल स्पेस में जब आप उसको लिखोगे तो उसको कहते हैं सैंपल पॉइंट। ऊपर एक और बॉक्स था, उसको भी हम देख लेते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है इसने? द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोबेबिलिटीज। वर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। वो क्या है? लैटिन वर्ड प्रोबेबिलिटास। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये साइंटिस्ट का नाम है गिरोलेमो कार्डेनो, इज नोन एज द फादर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो किसे कहा जाता है। उसके बाद है, ही वॉज एन इटालियन डॉक्टर एंड मैथमेटिशियन। तो ये साइंटिस्ट जो गिरोलेमो कार्डेनो है वो एक इटालियन डॉक्टर भी था और साथ में मैथमेटिशियन भी था। तो यहाँ से बॉक्स एमसीक्यूज आ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का वर्ड जो है वो किस वर्ड से निकला हुआ है, और उसके बाद फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन है। ठीक है, उसके बाद है, ये इसने कुछ प्रीवियस क्लासेस से रिकॉल की हुई हैं कुछ चीज़ें, तो इनको एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स जो है वो किस किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले है सर्टेन इवेंट, एन इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट इज़ 1। वो वाला इवेंट जिसके बारे में आपको आप 100% श्योर हो कि ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि जब भी बादल होते हैं तो हम 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें कुछ श्योरिटी होती है कि ठीक है बारिश होगी। कई दफ़ा नहीं भी होती है और कई दफ़ा हो भी जाती है। इससे बेहतर भी इसकी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं कि जहाँ पे हमें 100% एश्योरिटी होती है कि ये काम ज़रूर होगा।
एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जब आपने जो है वो कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिज़ल्ट तो ज़रूर आएगा, तो वो एक 100% एश्योर्ड चीज़ है। उसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल। ऐसा इवेंट कि जो हो ही नहीं सकता। मीन्स कि अगर आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिए तो आपका रिज़ल्ट आ ही नहीं सकता, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है हमेशा। एक प्रोबेबिलिटी सर्टेन इवेंट की 1 होती है और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी कितनी होती है? 0। लाइकली इवेंट एंड इवेंट व्हिच विल प्रोबेबली अकर। वो वाला इवेंट जिसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम वेदर वाली एग्ज़ाम्पल ले लें तो ऐसा अगर बारिश का मौसम बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, तो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाए इसके कि अचानक से धूप निकल आए। अब ऐसा हो भी सकता है कि धूप निकल आए अचानक से, लेकिन फिर भी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो किसके थे? बारिश होने के। तो वो एक लाइकली इवेंट है। अनलाइकली इवेंट इसके ऑपोज़िट होगा, एन इवेंट व्हिच विल नॉट प्रोबेबली अकर। वो वाले जिसके होने के चांसेस कम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनलाइकली इवेंट। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिसमें अब 2 इवेंट्स होंगे और वो दोनों इवेंट्स ऐसे हैं कि जिनके होने के चांसेस इक्वल हैं। मतलब 50% है कि ये हो सकता है और 50% है कि ये हो सकता है। तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट्स इज 0.5, मीन्स के 0.5 उसकी और 0.5 उसकी है। ये इसने एक लाइन पे इसको ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ से इसको याद रखना आसान है। दरमियान में जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट है, जिसको 50% होने के चांसेस ए के और 50% होने के चांसेस ही बी के हैं। उसके बाद लाइकली इवेंट है कि जिसमें 75% चांसेस हैं, आप कि हाँ, इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हो सकता है। सर्टेन इवेंट है कि जिसमें 100% एश्योरिटी है कि यही होगा। इसके ऑपोजिट अनलाइकली इवेंट, जब हम लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। अनलाइकली इवेंट जिसके होने के 25% चांसेस हैं। इम्पॉसिबल इवेंट जिसके होने के 0% चांस है और प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी? 0। ये जो सर्टेन इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल इवेंट। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करनी है। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। एक डाइस को उसने रोल किया है, अब हमने फाइंड करना है कि ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 3 हैं तो उनको उनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है वो एक दफ़ा हम देख लेते हैं। अगर हम उस इवेंट को, जो नंबर डिविजिबल बाय 3 के आने का इवेंट है, उस इवेंट को मैं नाम देती हूँ ए, तो फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? एन ऑफ ए, मीन्स के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं ओवर एन ऑफ एस, और जो टोटल सैंपल स्पेस है उन दोनों को डिवाइड करेंगे। पीछे से हमने ये फार्मूला पढ़ा था, तो उन दोनों को यूज़ करते हुए जो है वो हम निकाल सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमें एन ऑफ ए चाहिए और एन ऑफ एस चाहिए। एन ऑफ एस क्या होगा? मतलब एस जो है वो हम टोटल सैंपल स्पेस लेंगे, जैसे इसने यहाँ पे ली हुई है 1 2 3 4 5 6। एक जो डाइज है उसके ऊपर ये 6 नंबर्स हैं, तो ये उसकी टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगी। एन ऑफ एस मीन्स के टोटल एलिमेंट्स इसके कितने हैं? वो कितने हैं? 6 हैं, 6 हैं। तो एन ऑफ एस की वैल्यू हो जाएगी 6। उसके बाद उसने बोला हुआ लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। अब कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं? तो वो है ए इज़ इक्वल टू 3 एंड 6। यही 2 नंबर्स हैं इस पूरे सेट में से, पूरी सैंपल स्पेस में से यही 2 नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं। एन ऑफ ए जो फेवरेबल आउटकम्स थी उनका, और जो टोटल सैंपल स्पेस है, उन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 1/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3 इज़ 1/3। तो ये हमने बेसिक सी चीज़ें देख ली हैं इसकी। एक एग्जांपल सॉल्व की है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसके बाद इवेंट्स, आउटकम्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और लास्ट में हमने एक एग्जांपल की है कि इसको फाइंड किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।